अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर्कल इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिस्सा है। दो क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं। पहली क्लास YouTube में अपलोडेड है, दूसरी क्लास पढ़ा चुका हूं लेकिन YouTube में नॉट येट है। इंशाल्लाह टुडे और इन आफ्टर योर क्लास इसको मैं अपलोड कर दूंगा। और अभी जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं पार्ट 3, वो इंशाल्लाह ताला क्लास के बाद वो भी अपलोड हो जाएगा। हम लोगों ने सर्कल में क्या पढ़ा है? जो पहला लेक्चर था मैं यहां लेबल कर देता हूं, दिस इज लेक्चर नंबर 1। इसके हम लोग ने बिल्कुल बेसिक से सर्कल इक्वेशन को स्टार्ट किया। वो बेसिक क्या था? वो बेसिक ये था कि सर्कल की इक्वेशन आई कैसे। ठीक है, मैं अभी सिर्फ स्क्रॉल करता हुआ जाता हूं। ऑफ कोर्स यू हैव टू गो टू दैट रिस्पेक्टिव लेक्चर और उसको देखना है। सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म से दो किस्म के क्वेश्चन हैं। या तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंप्लीटेड स्क्वायर, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म इज द कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म, उससे सेंटर और रेडियस निकालना बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, या सेंटर और रेडियस गिवन है, उसको इंसर्ट करना है एंड देन यू वुड फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो ये दो सिनेरियोस हैं। उसके बाद एक बेसिक किस्म का सवाल चीजों में तोड़ के मैंने उसको बताया था, एंड यहां तक वो क्वेश्चन की वर्किंग हो जाती है। उसके बाद रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये बेसिक मैथ्स की एक सर्कल प्रॉपर्टी है। तो अगर ये सिनेरियो है, अगर मेरे पास सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, मेरे पास टी के कोऑर्डिनेट्स हैं, आई कैन फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन एंड द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट वुड बी नेगेटिव रेसिप्रोकल। ये चीज मैंने यहाँ पे करके बताई। ठीक है, रियलिस्टिक डायग्राम ड्रॉ किया और उसके बाद ये कर लिया। डायग्राम ड्रॉ करना इनिशियली जरूरी होता है। Once you get the hang of it, you don't need to draw the diagram as such. But it's always safer, it's always the right approach कि आप एग्जामिनर को सारी चीज उसको डिटेल में बताएं। आप पैशनेट होकर अपना जो पूरा नॉलेज है, उसके जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स है, वो आपको एग्जामिनर को बतानी होगी। The real word is passion for the subject. When you develop that, whatever the difficult question that would come, whatever difficult concepts that you would be facing, they will all become easy. Believe me, that's how things goes. उसके बाद हम लोगों ने दूसरी क्लास स्टार्ट की थी और दूसरी क्लास में हमारा जो फोकस था वो क्वाड्रेटिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा था, और आज की क्लास में भी क्वाड्रेटिक्स के ऊपर फोकस होगा। अब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं ये क्वाड्रेटिक्स की चीजें हैं, लेकिन उसको हम सर्कल में इस्तेमाल कर रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के ऊपर बातचीत हुई है। परफेक्ट स्क्वायर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें कांस्टेंट टर्म इज स्क्वायर ऑफ हाफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। हम जिसमें डिस्कस करेंगे पहला टर्म एक्स होगा, बाद में प्लस अ कांस्टेंट या माइनस अ कांस्टेंट होगा। इस बड़ी चीज को कंप्रेस करना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। और ये किस तरीके से कंप्रेस करते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 12x है, यहाँ इसके आधे का स्क्वायर है, तो यहाँ से x उठाया, यहाँ से 6 उठाया, बीच वाला साइन पॉजिटिव है, x + 6 होल स्क्वायर। अगेन यू हैव टू रेफर टू लेक्चर नंबर 2। मैं अभी सिर्फ एक आइडिया आपको दे रहा हूँ ताकि कुछ लोगों ने जो अभी रिविजन, कुछ के लिए रिविजन है, कुछ के लिए ये बिल्कुल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच है, तो दे शुड ऑल बी इन सिंक के हो क्या रहा है। तो हो ये रहा है कि अगर ये प्लस होता है तो यहाँ प्लस आता है, ये माइनस होता है तो यहाँ माइनस आता है। यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x 1 ही होगा और जो भी ये समथिंग स्क्वायर होगा तो वो समथिंग को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इसको हम इस्तेमाल करते हैं अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। जनरल फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सारी चीजें एक्सपैंडेड है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जो हिस्सा आपको, जो चीज आपको मिलती है, दैट इज कॉल्ड द कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म। इसकी मैंने 2 एग्जांपल्स से शायद 3 एग्जांपल्स की होंगी जी, 3 एग्जांपल्स की है। What if the coefficient of x square and y square is not 1? Divide throughout, that is the easy way. उसके बाद यहां मैंने ये एक्सरसाइज लगाई, बेसिक किस्म की एक्सरसाइज। नाउ फॉर एवरीवन, चाहे वो मेरे अपने मॉर्निंग के स्टूडेंट्स हो, चाहे इवनिंग के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो,
चाहे किसी ट्यूशन सेंटर के स्टूडेंट्स हो, चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो, रिमेंबर द रूल इज सेम फॉर यू ऑल, दैट इज कि व्हाटएवर इज बीइंग टॉट यू हैव टू राइट इट इन योर रजिस्टर। ये तो लिखना ही लिखना है, इसमें जीरो कॉम्प्रोमाइज। देखें, जब आप ये कहते हैं कि सर क्या हमारा ए ग्रेड आएगा, क्या आप हमें ए ग्रेड दिला देंगे, बिल्कुल मैं दिला दूंगा, लेकिन जो मुझे आपसे एक्सपेक्टेशन है, इट्स अ टू वे ट्रैफिक, वो ये है कि जो जो चीजें मैं कहूंगा वो आपको करनी होगी। खास तौर पे जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, वो जो भी होमवर्क करेंगे अपने रजिस्टर के स्नैपशॉट्स देंगे। स्कैनर एप्लीकेशन है, आईओएस में भी है, एंड्रॉइड में भी है, ठीक है, मैं लिखता जाता हूँ। स्कैनर की जो एप्लीकेशंस है, चाहे वो आईओएस की हो चाहे वो एंड्रॉइड की हो, वो उससे पीडीएफ क्रिएट करेंगे, ठीक है, दे वुड क्रिएट अ पीडीएफ and they would send me that particular PDF so that I'm aware कि that's how things are being done and zero compromise on this। अगर मुझसे पढ़ना है, तरीके से पढ़ना है, तो ये चीजें आपको भेजनी होंगी। उसमें पास पेपर्स के बारे में जो ऑनलाइन वाले हैं उनसे मैं अलग से फिर बात कर लूंगा, अगर उनको पास पेपर्स का एक्सेस चाहिए प्रिंटेड फॉर्म में तो वो उनको मिल जाएगा। ये जो बीच में एक्सरसाइज है छोटे छोटे क्वेश्चंस की, दे आर वेरी वेरी नेसेसरी, इसलिए कि सर्कल जो है वो पिछले साल यानी कि जून 2020 में सर्कल शामिल हुआ था हमारे सिलेबस में। तो जून 2020 है, नवंबर 2020 है, जून एंड नवंबर 2021 के पेपर्स है, तो बस पास पेपर्स हमारे पास इतने हैं। बाकी जो कुछ नॉलेज हमें चाहिए वो हमें किससे मिलेगी, वो हमें किताबों से मिलेगी। उसके बाद बात हुई थी द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड कर्व। अब यहां पर मैंने अभी कोई नया कॉन्सेप्ट ऐसा स्टार्ट नहीं किया, सिवाय इसके कि साइमल्टेनियस की बात हुई थी। 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, 2 डिस्टिंक्ट आंसर्स, चाहे एक क्वाड्रेटिक कर्व लाइन से कट रहा हो, चाहे सर्कल इससे कट रहा हो। सर्कल भी टेक्निकली क्वाड्रेटिक के अंदर ही फॉल करेगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर भी है, यहाँ वाई स्क्वायर भी है। अच्छा, उसके बाद लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, ओनली वन सोल्यूशन, चाहे वो इस तरह टच करके निकल जाए, चाहे वो इस जगह पे वो एक टेंजेंट बन जाए। इसी तरीके से केस 3 के आपका कोई सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ना वो फैक्टराइज होगा। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना कि फैक्टराइजेबल नहीं है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से उसका आंसर निकलेगा तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आएगा। उसके बाद फिर मैंने सिंपल सी कैलकुलेशन की, एक वर्क एग्जांपल उठाई, एक क्वेश्चन उठाया, मैंने उसको इसके लिए वर्क एग्जांपल बनाया। A circle has this equation for each of the following lines, find the points where the line intersects the सर्कल। अब ये सॉल्व करने के बाद पता चला एक केस 1 है, एक केस 2 है, एक केस 3 है, ये सारी वर्किंग यहाँ पे मौजूद है। वर्क एग्जांपल 2, sketch the circle and the curve on the same axis, find the coordinates of any points of intersection। तो ये आपकी सर्कल की इक्वेशन है, ये आपकी क्वाड्रेटिक है। अब देखिए सर्कल और क्वाड्रेटिक आ गया, simultaneously solve किया, so this is the scenario that's obtained, x is equals to 0, that is a repeated root। ये बजाय 2 के एक ही आंसर आ रहा है, और यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 7 को मैंने फैक्टराइज कर दिया और उसकी बेसिस पे 2 आंसर्स आए, ये सारे कोऑर्डिनेट्स आए। अच्छा, अब ये याद रखिएगा, जब वो लफ्ज इस्तेमाल करता है कोऑर्डिनेट्स, so therefore it means the x axis, it means the y axis, ठीक है। और उसके बाद ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, और ये इसका जो किताब का वर्जन था आंसर्स में जो था वो इस तरह का ग्राफ था। सो दैट वाज एंड ऑफ लेक्चर 2। लेक्चर 2 यहाँ पे खत्म हो गया था, ठीक है। और अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ये इसकी एक्सरसाइज थी, ठीक है। तो आप समझ लें कि लेक्चर 2 यहाँ पे खत्म था, यूं मैं मार्क कर देता हूँ। अब जो कहानी स्टार्ट हो रही है वो लेक्चर नंबर 3 से स्टार्ट हो रही है, दैट इज द सर्कल इक्वेशन। अच्छा जी, अब बिस्मिल्लाह करते हैं, और जरा सा कुछ लोगों ने अभी तक मुझे एक्नॉलेज नहीं किया है, तो वो जरा एक्नॉलेज कर दें, ठीक है। चलो जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अपना रजिस्टर वगैरह अपने पास रखे, अगर कोई ऐसी चीज आती है जो मैं कहूंगा कि बहुत जरूरी है तो वो उस वक्त कॉपी कीजिएगा। कैलकुलेटर अपने पास रखे, जब मैं कहूंगा कि कैलकुलेट करें तो मुझे कैलकुलेट करके आंसर दीजिएगा। सर्कल इक्वेशन लेक्चर नंबर 3। पहले हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द जनरल फॉर्म। क्वाड्रेटिक
मैक्सिमम पावर 2, ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, कांस्टेंट इज पावर 0। ये इनके कोएफिशिएंट्स है, ठीक है। ये ABC आर कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y and x and x square and x and constant respectively. Quadratic formula है x is equals to minus b plus minus b square minus 4ac, the whole thing divided by 2a. And by the way, ये quadratic formula itself कहां से derive हुआ है? ये completed square method से निकला। अच्छा, उसमें ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, अब इसमें 3 सिनेरियोज है। एक सिनेरियो ये है कि ये जो हिस्सा है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है ये 0 आए, हो सकता है ये नेगेटिव आए। पॉजिटिव, 0, नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव आएगा, यू वुड एंड अप विद 2 सॉल्यूशंस। क्यों? क्योंकि बाहर प्लस माइनस लगा हुआ। अगर ये 0 आएगा, यू एंड अप विद 1 सॉल्यूशन। अगर ये नेगेटिव आएगा, यू कैन नॉट टेक स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, यू एंड अप विद 0 सॉल्यूशन। पहली बात समझ में आ गई? जब हम सॉल्यूशन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, सो वी यूज इट in the context of an equation, कि equation को आप solve कर रहे हैं, या 2 आंसर्स आएंगे, या 1 आंसर आएगा, या 0 आंसर आएगा। अगर हम बात करते हैं from the perspective of a sketch, तो हम कहते हैं x intercept, तो हम कहेंगे 2x intercepts, 1x intercept, यहां पे कहेंगे 0 x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट कहां होता है? क्या होता है? जहां पे ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा, टच करेगा, दैट इज कॉल्ड द x इंटरसेप्ट। इस x इंटरसेप्ट का दूसरा नाम है रूट्स। तो आप कहेंगे 2 रूट्स, या 1 रूट, या 0 रूट। बात समझ में आ गई? 3 नाम मैंने आपके सामने रखे। वो 3 नाम क्या हैं? वो 3 नाम ये है: सॉल्यूशन, एक्स इंटरसेप्ट, रूट्स। दे ऑल मीन द सेम थिंग। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से बात हुई। अब ये जो हिस्सा है b स्क्वायर माइनस 4ac, इतने हिस्से को कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट, इसलिए कि द वर्ड डिस्क्रिमिनेंट कम्स फ्रॉम द वर्ड डिस्क्रिमिनेट्स। किस चीज की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होगी? किसी बुरी चीज की बेसिस पर नहीं हो रही है, ये रूट्स की बेसिस पे हो रही है, ये एक्स इंटरसेप्ट के बेसिस पे हो रही है, ये सॉल्यूशन के बेसिस पे हो रही है। बात समझ में आई है? ठीक है, अब जरा व्हाट्सएप पे एक्नॉलेज करें जल्दी से। कुछ लोग शर्माते हैं इंडिविजुअली यानी ग्रुप में एक्नॉलेज करने में, आई डोंट नो फॉर सम रीजन। तो वो अगर इंडिविजुअली व्हाट्सएप करना चाहे तो इंडिविजुअली व्हाट्सएप करें, मैं उसके लिए वेट करता हूं। ठीक है जी, यहाँ माशाल्लाह अच्छे खासे लोग मौजूद हैं। ठीक है जी, जल्दी जल्दी जो ग्रुप वाले हैं वो एक्नॉलेज करें, मैं वेट कर रहा हूं। सही है, थैंक यू। चले जी, कुछ लोगों ने एक्नॉलेज किया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेट्स। अब अगर मैं छोटे छोटे स्केचेस बनाऊं, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और थोड़े से और भी बना लेता हूं, यहां पर भी, यहां पर भी, और यहां पर। अगर ग्राफ जो है वो कुछ यूं होगा कि यूं करके कटेगा या यूं करके कटेगा, वर्सेस ग्राफ जो है वो यूं करके टच करेगा या यूं करके टच करेगा। ठीक है, तो इसको और ऊपर कर देते हैं। या जो है ग्राफ वो यूं करके रहेगा या यूं करके रहेगा। तो यहां पर जो है 3 सिनेरियोस पॉसिबल है।
ये वाला दो जगह पे कट रहा है, एक या दो, और इधर एक या दो। तो दिस आर एग्जाम्पल ऑफ टू रूट्स। दोनों में फर्क क्या है? ये वाला जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है दैट इज द शेप, अगर नेगेटिव है दैट इज द शेप। ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। यहां पे एक जगह पे टच कर रहा है, यहां पे एक जगह पे टच कर रहा है। सो दिस इज वन रूट विद द एक्स एक्सिस। रूट का मतलब है विद द एक्स एक्सिस। और यहां पे टच ही नहीं कर रहा तो यहां पे हम कहेंगे जीरो रूट। बात समझ में आ गई? अब यहां पर जब हम कहते हैं टू रूट्स, so we can see these roots with our eyes. So we say real, और रियल का ऑपोजिट जो है वो है इमेजिनरी। तो यहां आप कहते हैं ये तो इमेजिनरी रूट्स हो गए, यहां रियल एंड इक्वल कहते हैं। होने तो दो चाहिए थे मगर नजर एक आ रहे, इसको हम लोग रिपीटेड रूट्स भी कहते हैं। रियल एंड इक्वल रूट्स, रिपीटेड रूट्स। और यहां पे कहेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, दो अलग अलग रूट्स। ठीक है? तो अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि ये उस वक्त होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि अभी हमने यहां देखा था कि जब दो सोल्यूशन कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव है। एक सोल्यूशन कब होता है? जब जीरो है। जीरो सोल्यूशन कब होता है? जब नेगेटिव है। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो। तो ये हम लोग आज सर्कल इक्वेशन में बहुत ही हेवी डोसेज है क्वाड्रेटिक्स का। ठीक है? हमने कहानी किस चीज से स्टार्ट की? हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से स्टार्ट की, सॉल्यूशन, एक्स इंटरसेप्ट, रूट्स ऑफ इक्वेशन, फिर डिस्क्रिमिनेंट की बात आई। डिस्क्रिमिनेंट की वजह से पता चलता है किस तरह के रूट्स होंगे, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव, वो तो आपको पता है। अब इस चीज पे फोकस करें। यहां पे जब हम लोग देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, ऊपर नीचे ये दोनों ही एक चीज है। ये वाला एक ही चीज है, सिवाय इसके यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, और यहाँ पे नेगेटिव। तो ये कंडीशन इसके लिए भी एप्लीकेबल है, इसके लिए भी एप्लीकेबल है। सही है? तो इसको जरा सा हाईलाइट कर देते हैं कि ये वाली जो कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसके लिए भी एप्लीकेबल है, इसके लिए भी एप्लीकेबल है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, ये इसके लिए और इसके लिए एप्लीकेबल है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, ये इसके लिए और इसके लिए एप्लीकेबल है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया डिस्क्रिमिनेंट। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्स एक्सिस के साथ कंपैरिजन हो, किसी भी लाइन के साथ कंपैरिजन हो सकता है। तो अब मैं यहां सब हेडिंग दूंगा, दैट इज के मोर ऑन डिस्क्रिमिनेंट में यहां मैं लिखूंगा लाइन एंड कर्व। दिस इज जनरलाइजिंग द आइडिया। वही डिस्क्रिमिनेंट का आइडिया, उसको जनरलाइज कर देते हैं और उसको यूं लिखते हैं कि ये एक लाइन है पर्पल वाली, और एक लाइन है ऑरेंज वाली, और एक लाइन है ब्लू वाली, और तीन किस्म के कर्व बना लेते हैं। यहां एक ब्लैक से बना लेते हैं। ठीक है? इसको जरा सा और आर्टिस्टिक कर लें, और यहां पे एक जो है वो ब्लू से बना लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। इसको जरा से नीचे खींच के लगा देते हैं, और तीसरा वाला जो है वो कुछ यूं कर देते हैं। सही है? जो पहला वाला है वो हम लिखते हैं लाइन मीट्स द कर्व, intersects या meets the curve at 2 points. यहां पे मैं लिखूंगा line is tangent to the curve. tangent का मतलब होता है meet at 1 point. यहां पे line does not meet the curve. यहां पे होता यह है कि आपके पास एक लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है? तो आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है, आपके पास एक कर्व की इक्वेशन है,
आप इन दोनों को मर्ज करते हैं, आप गेट रिड ऑफ y करते हैं and get an equation, a quadratic equation in terms of x only. तो जब आप ये करते हैं, यू आर बैक टू दिस सिनेरियो. अभी हम इसके एग्जांपल्स कर रहे हैं, ठीक है, यही सिनेरियो आ जाएगा. तो लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व एट 2 पॉइंट्स. क्या कलर है? ऑरेंज, पर्पल और ब्लू. वही चीज मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगा. सो दिस इज ऑरेंज and this is purple and the last one is blue. तो कंडीशन वही मैं लिख रहा हूं, that is b square minus 4ac is greater than 0. b square minus 4ac is equal to 0. b square minus 4ac is less than 0. ये कंडीशन आपकी आ गई. यहां तक सही है? अच्छा, अब आपने ये देखना है कि एक कंडीशन और आ सकती है, एंड दैट कंडीशन इज कि जब वो कहता है क्वाड्रेटिक की बात हो रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ एक्स एक्सिस, तो द वर्ड रियल एंड डिस्टिंक्ट वर्सेस रियल एंड इक्वल. क्या कंडीशन है? रियल एंड डिस्टिंक्ट है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0. Real and equal, b square minus 4ac is equal to 0. So the word real appears twice. Therefore, अगर वो कहेगा कि real roots है, so you merge the two conditions. Therefore, b square minus 4ac is greater than or equal to 0. This is the fourth condition. There is no condition as b square minus 4ac is less than or equal to 0. ऐसी कोई condition नहीं है. Greater है, equal है, lesser है, ग्रेटर देन और इक्वल है, और उसकी लॉजिक मैंने समझा दी. अगर वो बात करता है कर्व एंड लाइन की, तो यहां पे इंटरसेक्ट्स या मीट्स एट 2 पॉइंट्स वर्सेस टैंजेंट, यानी कि मीट एट 1 पॉइंट. यहां कंडीशन क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0. यहां पे कंडीशन क्या है? b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. अगर वो कहेगा लाइन मीट्स द कर्व, तो हो सकता है 2 जगह मुलाकात हो सकता है 1 जगह मुलाकात हो. तो अब कंडीशन हो जाएगी b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. यहां तक सही है? चलिए जी, अब कुछ हम लोग वर्क एग्जांपल्स करते हैं आज की. सो दिस इज द फर्स्ट वर्क एग्जांपल फॉर टुडे. पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लें, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूं. फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k. पहले तो ये समझ लें, जब भी वो ये लफ्ज इस्तेमाल करेगा सेट ऑफ वैल्यूज, या लफ्ज इस्तेमाल करेगा रेंज ऑफ वैल्यूज, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली द आंसर वुड बी एन इनइक्वालिटी. और वो इनइक्वालिटी किससे रिलेटेड होगी? वो इनइक्वालिटी b स्क्वायर माइनस 4ac से रिलेटेड होगी, डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड होगी. फॉर एग्जाम्पल यहां पे कह रहे हैं, इसको अंडरलाइन भी करते हैं, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k for which the line intersects the curve. ये कर्व की इक्वेशन है at 2 distinct points. अब आपके पास इक्वेशन है x is equals to y plus 2. ये एक इक्वेशन है. इसका मतलब है मैं y को सब्जेक्ट बना दूं, which is x minus 2, और y is equals to x square plus 3x plus k. ये वाली जो है ये लाइन है, ये वाला जो है ये कर्व है. अब क्या करेंगे? मर्ज, फॉर्म वन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x ओनली. इसका मतलब है गेट रिड ऑफ y से जान छोड़ाएं. सो देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 3x plus k equals to x minus 2.
x square plus 3x minus x, that is plus 2x plus k plus 2 equals to 0. ये एक चीज है, ये दूसरी चीज है, ये तीसरी चीज है. ax square plus bx plus c equals to 0. a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, c is the constant, and apply which condition? It says intersects at two distinct points. Therefore, b square minus 4ac is greater than 0. ये वाला सिनेरियो. कौन सा वाला? ये वाला. Intersects at two different points. ठीक है? या ये वाला सिनेरियो है. क्यों? क्योंकि दो जगह पे काट रहा है, तो जब आपकी एक सिंगल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यू आर बेसिकली बैक टू स्क्वायर वन. बात समझ में आई है? जरा सा एक्नॉलेज करें ग्रुप के अंदर, इट्स ऑल गुड. ठीक है, यहां तक सारा क्लियर है. मैं आगे इसको सॉल्व करता हूं. अब आप इवैल्यूएट करेंगे. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0. बी स्क्वायर इज 2 स्क्वायर minus 4 into 1 into k plus 2 is greater than 0. 4 minus 4 bracket k plus 2 is greater than 0. And negative 4 bracket k plus 2 is greater than negative 4. जानते बूझते मैंने एक्सपांड नहीं किया, मैंने इस तरह लिखा है ताकि जब ये माइनस कैंसिल होगा तो इनइक्वालिटी वुड फ्लिप. ये माइनस डेफिनेटली कैंसिल हुआ, but since the coefficient of the variable is negative, open up करेंगे तो variable negative है ना, that is why the inequality flips. So k is lesser than negative 1. This is the answer for this one. अब यहाँ पे कुछ लोग डाउट में होते हैं और वो समझते हैं कि अगर हम किसी और तरीके से करते तो शायद कोई और आंसर आता. Let me just show them the reality. क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो बेसिक मैथ्स है, that's not up to the mark. Of course, there's nothing to worry. आप पढ़ रहे हैं मुझसे तो हो जाएंगे. अगर ये आपने इसको ओपन अप किया, 4 minus 4k minus 8 is greater than 0. minus 4k minus 8 plus 4s minus 4 is greater than 0. अच्छा, यहां पर मैंने k को सब्जेक्ट बनाया था, तो ये minus 8 plus 4 is minus 4 is greater than 0. minus 4k is greater than 4. अब माइनस से जान छुड़ाएं, so k is lesser than minus 1. These two answers are exactly the same. ये पहला क्वेश्चन हो गया. अब हम लोग आगे बढ़ते. A line has this equation, a curve has this equation. फिर से अंडरलाइन करें. ये लाइन की इक्वेशन है, ये कर्व की इक्वेशन है. Where k is a constant, find the two values of k for which the line is a tangent to the curve. पहला पार्ट उस पे फोकस करते हैं. आपकी लाइन की इक्वेशन है y is equals to 4k minus x. आपकी कर्व की इक्वेशन है 3x minus k x square. क्या करेंगे? merge and make it into one equation. minus k x square plus 3x, आगे पीछे लिखा, that is 4k minus x minus k x square plus 3x plus x minus 4k is equal to 0. minus k x square plus 4x minus 4k is equal to 0. minus से multiply करें, get rid of the negative sign. k x square minus 4x plus 4k is equal to 0. नीचे लिखेंगे ax square plus bx plus c equals to 0. हमेशा ये आदत डालें कि आपको लिखना ही लिखना है. a की वैल्यू k है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू 4k है. अब क्या कंडीशन है? line is tangent to the curve, therefore b square minus 4ac is equal to 0. अब इक्वेशन आएगी. जब इक्वेशन आएगी तो या तो लीनियर होगी तो you end up with one answer, या quadratic होगी तो you end up with two answers. So let's see. b square minus 4ac is equal to 0. Therefore minus 4 whole square minus 4 into k into 4k is equal to 0. ये हो गया 16, ये हो गया 16k square equals to 0. Therefore 16k square is 16. 16k square is equals to 16. Therefore k square is 1. Therefore k is positive 1. Therefore k is negative 1.
क्योंकि उसने भी पॉसिबल वैल्यूज पूछी है, ये आ गई। अब अगला पार्ट है, व्हाट इज द अगला पार्ट? द नेक्स्ट पार्ट इज, इसको यहां से कॉपी कर लेते हैं सो दैट वी डोंट हैव टू रोम अराउंड फॉर द क्वेश्चन। अब क्या कह रहे हैं? के की वैल्यू पॉजिटिव 1, के की वैल्यू नेगेटिव। और जो आपने एक सिंगल इक्वेशन बनाई थी वो इक्वेशन थी के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4k, के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4k। Find the coordinates of the point where the line touches the curve. इसी से ताल्लुक है, हेंस लिखा हुआ है कि जब वो टेंजेंट होगा तो लाइन और कर्व टच करेंगे, दो पॉसिबल सिनेरियोज आएंगे। ठीक है, अब मैं पहले कर रहा हूं मेथड 1। मेथड 1 में मैंने k को प्लग इन किया, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। मैंने -1 प्लग इन किया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये दो ऑप्शंस आ गए, दोनों को फैक्टराइज करें। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 माइनस 2x माइनस 2 equals to 0, x minus 2 equals to 0, therefore x minus 2 whole square equals to 0, therefore x is equals to 2। और y की वैल्यू कहां से आएगी? y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दे, फॉर एग्जांपल y is equals to 4k minus x, y is equals to 4k minus x, k की वैल्यू 1 है, 4 into 1 minus 2, therefore this comes out to be 2, so the coordinate is 2, 2। ये एक ऑप्शन आ गया। दूसरे ऑप्शन पे आए, मेथड 1 का एक आंसर आ गया, मेथड 2 के दूसरे आंसर पे जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, therefore x square plus 2x plus 2x plus 4 equals to 0, x plus 2 plus 2x plus 2 equals to 0, x plus 2 equals to 0, x plus 2 whole square equals to 0, therefore x is equals to -2। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया। सो y की वैल्यू है 4k minus x, ये 4 जरा अजीब सा लिखा हुआ है, मैं इसको सेट कर दूं। सो दिस इज 4k minus x, दिस इज 4k minus x, दैट इज 4 into k की वैल्यू है -1 और माइनस और x की वैल्यू है -2, सो -4 plus 2, that comes out to be -2, so the answer is -2 comma -2। so this is coordinate 1, this is coordinate। अच्छा, ये मैंने मेथड 1 किए, अब मैं इसी का मेथड 2 भी करके बता। ठीक है, ये आपकी सिनेरियो है और एक पेज ऐड करते। अब मसला ये है कि मुझे इस इक्वेशन की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? या नहीं, जरूरत तो है, माय बैड। एक मिनट, इसको पीछे कर लेते हैं। ये आगे इक्वेशन, यहां पर जो है वो मैंने इसको हाईलाइट किया और मुझे पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब इक्वल टू 0 होगा, सो द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बॉइल्स डाउन टू x इज इक्वल्स टू माइनस b ओवर 2a। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला तो ये था ना, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये वाली चीज तो गायब हो गई, ये 0 हो गया इस कंडीशन के लिए, टेंजेंट के लिए। तो क्या बचा? therefore x is equals to minus b over 2a। अब जब आपके पास ये इक्वेशन है कि x स्क्वायर वाली, तो ये है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और ये वाली इक्वेशन है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, which can comfortably be written as x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो आपको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बचना चाहें तो दिस इज अनदर ऑप्शन। यहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -4 है, c की वैल्यू 4 है। तो यहाँ x जो है वो माइनस b, यानी माइनस के बाद b इज नेगेटिव डिवाइडेड बाय 2 times 1, सो दिस कम्स आउट टू बी 2।
और यहाँ पे x जो है वो -b/2a -4 डिवाइडेड बाई 2 times 1, दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव। और y वैल्यू तो वैसे ही निकलेगी जैसे पहले निकली थी, उस इक्वेशन में डालेंगे, y is equals to 4k minus x में प्लग इन करेंगे, that is 4 into 1 minus 2, that comes out to be 2, therefore the coordinate is 2, 2, ठीक है। और यहाँ पे y is equals to 4k minus x, that's 4 into -1 minus -2, -4 plus 2 is -2, therefore the coordinate is -2, -2, ठीक है। अब आपकी चॉइस है कि आप ये वाले मेथड से करें, दिस इज मेथड नंबर 2, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज मेथड नंबर 2, और इसमें हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का शॉर्टकट इस्तेमाल किया, और ये शॉर्टकट कब वैलिड होगा, रिपीटेड रूट्स के, ठीक है। अच्छा जी, ये भी माशाल्लाह से डन हो गया। अभी हम लोग और क्वाड्रेटिक्स का हिस्सा कर रहे हैं, that is called the factorized form of a quadratic equation, क्योंकि ये जो कंडीशन थी b square minus 4ac equals to 0, lesser than 0, greater than 0, greater than or equal to 0, इन चार में से 3 inequalities थी, greater, lesser, greater than or equal to. Now sometimes you can end up with a quadratic inequality. तो quadratic inequality के लिए पहले कुछ समझना जरूरी है, उसके समझने से हम कहानी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब फैक्टराइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगेन इट्स अ चैप्टर ऑफ क्वाड्रेटिक्स, तो उसी के हर हिस्से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर जो है हम लोग पहले बात करेंगे कि अगर एक इक्वेशन है x² - 5x + 6 = 0, आपने इसको तोड़ा, x² - 2x - 3x + 6 = 0, x - 2 - 3x - 2 = 0, x - 2 x - 3 = 0, सही है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x comes out to be +2, x comes out to be +3, ये इसके रूट्स हो गए, x इंटरसेप्ट हो गए, that is 2 and 3, कोएफिशिएंट ऑफ x² जो है वो पॉजिटिव है, therefore that is the shape of the graph। जब हम बात करते हैं फैक्टराइज फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इट कुड बी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, इट कुड बी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ज्यादातर चांसेस ये है कि मिडिल टर्म का ही क्वेश्चन होगा। एंड सेकंड थिंग इज, हम लोग इसके स्केच के ऊपर फोकस करते हैं। इसके स्केच में दो चीजों की जरूरत है, नंबर 1 द शेप, दैट इज बेस्ड अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², अगर पॉजिटिव है तो दैट इज द शेप, अगर नेगेटिव है तो दैट इज द शेप अपसाइड डाउन। अच्छा, ये मैंने यहां लिखा हुआ है। और दूसरी चीज क्या है, उसके बाद है आपके रूट्स ऑफ इक्वेशन। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। अगर किसी को वाई इंटरसेप्ट चाहिए तो फॉर एग्जांपल यहां पे अगर देखें, अगर उसको वाई इंटरसेप्ट चाहिए तो फॉर वाई इंटरसेप्ट x is equals to 0, 0 - 2, 0 - 3 equals to something, ठीक है, equals to y करके भी हमने किया, so therefore this comes out to be +6, तो इसकी वैल्यू +6 आ, इसी इक्वेशन को y करके सॉल्व किया तो ये आ गया। अब अगर मुझे स्केच करना है तो मैं कैसे स्केच करूंगा, मैंने x एक्सिस खींची, मैंने y एक्सिस खींचा, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा ये कर देते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस खींची, वाई एक्सिस खींचा, और उसके बाद इसकी शक्ल बनाई। इसकी जो वाई एक्सिस है इसको जरा सा साइड पे धक्का दिया, और ये जो शक्ल है ये कुछ यूं बनी, ठीक है। सो दिस ग्राफ इज अ क्वाड्रेटिक ग्राफ, it's cutting the x-axis at 2, it's not drawn to scale, it's cutting the x-axis at 3, और अगर ये किसी को वो चाहिए y इंटरसेप्ट, तो ये जो y इंटरसेप्ट की वैल्यू है ये 6 है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस। किसी को इसका टर्निंग पॉइंट चाहिए, सो दैट इज द मिड वैल्यू ऑफ द रूट्स, सो x कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट, TP स्टैंड्स फॉर टर्निंग पॉइंट, जहां से ग्राफ घूमेगा, that's halfway between the roots of the equation, that comes out to be 2.5,
अगर आपको इसकी y वैल्यू चाहिए, y कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट, तो y इज इक्वल्स टू, इसको हम लोग कर लेते हैं, इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो आप इसको प्लग इन करेंगे, y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 x माइनस 3, ये इसका फैक्टराइज फॉर्म है। Therefore this is 2.5 minus 2 and 2.5 minus 3, so this is half, this is negative half, this comes out to be negative 1/4, so y coordinate of the turning point is negative 1/4। सही है। अब ये जरा सा एक्नॉलेज कर दें कि ये वाली चीज आपको समझ में आ गई है, क्वाड्रेटिक स्केच, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, इसके बारे में बात हुई है जी। अपने अपने ग्रुप्स में एक्नॉलेज करें, मैं वेट कर रहा हूं आपके रिस्पॉन्स का। अच्छा जी, सही है। चलो माशाल्लाह से ये डन हो गया। थोड़ा सा हम आगे और बढ़ते हैं, एक दो स्केचेस और करते हैं। देखिए जी, अगर मैं पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के छोड़ दूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इधर एक आ गया, एक और कॉपी कर लेते हैं। अगर मेरे पास है y is equals to x square plus 5x minus 6, मैं इसको फैक्टराइज करता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस x, ठीक है। अच्छा जी, फैक्टर सही चूज कीजिएगा, x माइनस 1 प्लस 6x माइनस 1, therefore this is x minus 1 x plus 6। ये आपने फैक्टराइजेशन पे मेहनत की। रूट्स निकालने के लिए y equals to 0 करते हैं, so therefore x is negative 1, x is positive 6। उसके बाद जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो मुझे इसकी जरूरत थी, मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की जरूरत थी, और यहां पर जब मैं इसको स्केच करूंगा तो ये कुछ यूं होगा, -1 +6, ठीक है। दैट्स अ नाइस स्केच दैट आई हैव ड्रॉन, ठीक है। ये हो गया -1, ये हो गया +6, और अगर y इंटरसेप्ट ढूंढना है तो आप ढूंढ लेंगे, नॉट अ बिग डील। उससे ज्यादा मैं इंटरेस्टेड हूं x कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट पे। सो x कोऑर्डिनेट ऑफ टर्निंग पॉइंट लाइज मिडवे बिटवीन द रूट्स हाफ -1 + 6 which is 5 divided by 2 which is 2.5। यहां तक ये है। अगर मैं एक और स्केच करूं, अब मैं ऑलरेडी फैक्टराइज में आपको दूंगा, y is equals to 3 minus x and x minus 4, ठीक है, बल्कि x plus 1। अब क्या खास बात है, अब खास बात ये है, ये नेगेटिव x है, ये पॉजिटिव x है, सो देयरफॉर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है, सो देयरफॉर इट वुड बी अपसाइड डाउन, पहली चीज। दूसरी चीज, जो इसके रूट्स हैं वो आते हैं y equals to 0, that's not a big deal। 3 minus x, x plus 1 equals to 0, x is equals to +3, x is equals to -1, so -1 and +3 ये इसके रूट्स है। और उसके बाद अब हम इसको स्केच करते हैं, -1 and +3, समथिंग लाइक दिस, ठीक है।
इसको थोड़ा सा आई हैव द लिबर्टी कि मैं इसको जरा सा यूं धक्का दे दूं, तो ये वाला जो हो गया ये है -1, ये है +3, और x coordinate of turning point lies somewhere in the middle. So x coordinate of turning point is half -1 plus 3 divided by 2, 2 over 2, that comes out to be 1. And so on. Y coordinate of turning point भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं, यानी वो इक्वेशन में प्लग इन करके निकाल सकते हैं. Something like y is equals to x square minus 9. ठीक है, so x square minus 9 equals to 0. मुझे रूट्स निकालने, x plus 3, x minus 3 equals to 0. x is -3, x is +3, और कोफिशिएंट ऑफ x square जो है वो पॉजिटिव है, therefore that's the shape. So फिर से इसको स्केच करते हैं, something like this. ठीक है, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये वाला है +3, ये वाला है -3, और x coordinate of turning point इसको that would be 0. x coordinate of turning point would be 0 because -3 और +3 का midpoint is 0. Last example, यानी इसके sketch की, y is equals to 25 minus 16x square. अच्छा, इसको क्या लिखेंगे, इसको 5 square minus 4x whole square, that is 5 plus 4x. पहले फैक्टराइज कर लिया, बाद में रूट्स निकालने, 5 minus 4x. कोफिशिएंट ऑफ x square नेगेटिव है, वो भी लिख रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ x square नेगेटिव है, so therefore it's upside down. Roots के लिए 5 plus 4x equals to 0, and x is equals to -5 over 4, and similarly 5 minus 4x equals to 0, therefore x is +5 over 4. ये आपके दो रूट्स हैं. ये जरा सा गेज पे छोड़ दिया, सही, ये आपके दो रूट्स आ गए. अब आप इसको स्केच करेंगे, अपसाइड डाउन है, so let me draw it upside down, something like this. थोड़ा सा इरेज भी कर देते हैं, और यहाँ पर look symmetrical to me, there is symmetry in it. This is 5 over 4 and this is -5 over 4, and again x coordinate of turning point is 0. ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लो, जब मैंने x coordinate of turning point की बात की है, so quadratic graphs are symmetrical in nature. तो जैसे हमने लास्ट टाइम कंप्लीटेड स्क्वायर फॉर्म में किया था, ये है आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री. y या x is equals to x coordinate of turning point is the line of symmetry. तो यहाँ पे line of symmetry है x is equals to 2.5. This is line of symmetry. ठीक है, x is equals to 1, line of symmetry. x is equals to 0, line of symmetry, and x is equals to 0 again, line of symmetry. अच्छा जी, ये जो चीज मैंने बताई है ये अच्छे से एक मर्तबा देख ले, क्योंकि आगे हमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में इसकी जरूरत होगी. मैं आराम से थोड़ी देर के लिए इसको मिनिमाइज करता हूं, आप एक नजर देखें. लेट मी टेक अ सिप ऑफ माय टी. ये पहला पेज आप देख रहे हैं, ठीक है, अगले पेज पे चलते हैं, ये एक नजर आराम से देखें. अगला पेज, अच्छा जी, लेट्स गो टू द लास्ट पार्ट फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज अबाउट क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी. अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इज बेस्ड अपॉन फैक्टराइज्ड फॉर्म. तो पहली चीज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, quadratic inequality is based upon
factorized form of quadratic equation. Second, drawing a sketch based upon factorized form is a must. ये एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट हो या ना हो, आई डोंट केयर, मेरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इसके बगैर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। एग्जामिनर कभी भी ऐसी चीज से आपको रोकेगा नहीं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपकी वर्किंग शानदार हो, एग्जामिनर को चेक करने में मजा आए। सो based upon factorized form of quadratic inequality, drawing a sketch is a must, and the approach is sketch based as opposed to linear inequality. लीनियर इनइक्वालिटी में आप एक्स को सब्जेक्ट बना देंगे, कहानी खत्म हो गई, नंबर लाइन कभी दोनों जारी होंगी, वो आप बनाएंगे। एज सच यू डोंट नीड अ स्केच। यहां पे इट्स बेस्ड अपॉन अ स्केच। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे? मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन देख लेते हैं, सारे फैक्टराइज होंगे, हमें सिर्फ देख के सॉल्व करना है। वर्क एग्जांपल 1 देख लें। सिर्फ मुझे एक्स एक्सिस की जरूरत होगी, आई डोंट नीड एनी अदर एक्सिस। पहला एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे एक और एक्सिस मैंने ड्रॉ किया। For example, if the inequality is x plus 1, x minus 2 is greater than 0, और यहां पे वही चीज x plus 1, x minus 2 is less than 0। आपको अब तक इतना अंदाजा हो गया होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है, आपके जो रूट्स हैं +1 becomes -1, -2 becomes +2। ये दो चीजें इसमें भी है, नीचे भी सेम एग्जांपल है। आपने ग्राफ को यूं करके स्केच किया, ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट अ बिट थिकर। आपने ग्राफ को यूं स्केच किया, आपने ग्राफ को यूं स्केच किया, इट्स द सेम ग्राफ। जब वो कहेगा ग्रेटर देन 0, सुनिएगा आप गौर से, जब वो कहेगा, एक मिनट प्रीसेट में आ जाए, जब वो कहेगा greater than 0, that means region above x axis। जब वो region above x axis होगा तो कौन कौन सा region है? That is this region that I am shading, ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते, ये वाला region होगा, ठीक है, ये वाला region है और ये वाला region। Two separate regions, two separate answers। क्या मतलब? When I go to the right of this, ये 2 है, ये -1 है, 2 से आगे जाएंगे, you would be going up the curve, -1 से उल्टे हाथ पे जाएंगे, you would be going up the curve। So आप देख के आंसर लिखेंगे, x is greater than 2, x is lesser than -1। बात समझ में आई? स्केच बनाया, स्केच से देखा, region above the x axis, two separate region, two separate answers, extreme right, extreme left। यहां पर in case अगर यहां पर होता इक्वालिटी तो रूल यही होता, यहां पे इक्वालिटी आ जाती, यहां पे इक्वालिटी आ जाती, बस इतनी सी वर्किंग। सिमिलरली अगर वो कहता है कि मुझे आंसर चाहिए लेस देन 0, ठीक है, मुझे आंसर चाहिए कौन सा? लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब है रीजन बिलो एक्स एक्सिस। तो ये कौन सा रीजन है? ये वाला जो रीजन है वो ये वाला है, ग्रीन वाला है, दैट इज दिस रीजन। वन सिंगल रीजन, वन सिंगल आंसर। यहां पे 2 है, यहां पे -1 है, इन बिटवीन द 2, सो x lies between 2 and -1। As simple as this। अगर यहां पर इक्वालिटी होती, यहां पे इक्वालिटी आ जाती, यहां पे इक्वालिटी आ जाती, everything else remains the same। That is the logic for solving a quadratic inequality। इतना सिंपल है ये, provided you stick to the rules that I described to you। इधर उधर नहीं देखना है, कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं सोचना है, एक तरीका एक चीज के लिए, that is more than enough। That's more than enough, ठीक है।
अब जरा एक्नॉलेज कर दे कि ये वाली चीज आपको समझ में आ गई है, क्योंकि मैं और एग्जांपल्स कर रहा हूं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की। लेट मी राइट इट, लेट मी ड्रॉ मोर स्केचेस, और बीच में मैं रखूंगा उल्टे हाथ पे, सीधे हाथ पे। अच्छा, कुछ छोटी छोटी एग्जांपल्स और करता हूं। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, x + 2 और x -5 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल भी लिख दिया, और उसके बाद है x² -9 इज लेसर देन और इक्वल टू 0, और एक लिख दिया 25 - x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सही है? अच्छा जी, पहले वाले पर आ जाए। ऑलरेडी फैक्टराइज्ड, कोएफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, रूट्स आपके +2 बिकम्स -2, -5 बिकम्स +5। तो इसकी शक्ल बना ले पहले। सबसे पहले इसकी शक्ल यूं बनेगी और यूं बनेगी, सेम थिंग, और उसके बाद इसको मार्क करें, दिस इज -2, दिस इज +5, दिस इज -2, दिस इज +5। अच्छा, मैं एक ही से दो फायदे उठा लेता हूं, ये उल्टे हाथ पे कर देता हूं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और इसी को कॉपी कर लेते हैं। सीधे हाथ पे भी यही पेस्ट कर दिया, और इसको अब मैंने कर दिया है लेसर देन और इक्वल टू 0। यहां मैं लिख देता हूं लेसर देन और इक्वल टू 0। जब वो कहेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट इज द रीजन अबव द एक्स एक्सिस, ये वाला, ये वाला। जब वो कहेगा लेस देन 0, दैट इज द रीजन बिलो द एक्स एक्सिस। क्या आंसर आएगा? यहां पे आएगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, x इज लेसर देन और इक्वल टू -2। यहां पे क्या आएगा? x lies between -2 and 5, as simple as this। इसी तरीके से इसको इरेज कर देते, x² -9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x², बल्कि पहले वाला ग्रेटर कर लेते, दूसरा लेस से कर देते। ग्रेटर नहीं, पहला वाला है, हाँ ग्रेटर ही है, ये वाला हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x² -9 इज लेस देन और इक्वल टू 0। एक ही को फैक्टराइज कर ले, x + 3 x - 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x + 3 x - 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। कभी भी x को सब्जेक्ट नहीं बनाएगा, स्केच बनाना जरूरी है। तो जब स्केच बनाना जरूरी है तो यूं करके स्केच बन गया, ठीक है। टेढ़ा बने, मेढ़ा बने, जैसे भी बनेगा, इट हैज टू लुक क्वाड्रेटिक, दैट्स ऑल वी केयर, दैट्स ऑल द एग्जामिनर केयर। ये हो गया +3, ये हो गया -3, ये हो गया -3, ये हो गया +3। कौन सा हिस्सा अब आप शेड करेंगे? यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये और ये हो गया, यहाँ पे ये वाला रीजन हो गया। उसके बाद इसका आंसर क्या होगा? 2 सेपरेट रीजन, 2 सेपरेट आंसर, like this, one single region, one single answer। ठीक है, और मैं एम्फसाइज कर दूं, जब आप सीधे हाथ पे जाएंगे यू वुड गो अप द कर्व, जब आप उल्टे हाथ पे जाएंगे यू वुड गो अप द कर्व। जब आप इन दोनों वैल्यूज के दरमियान रहेंगे तो योर y वैल्यूज वुड बी बिलो द x एक्सिस। अब इस पर आ जाए, इसको कैसे करेंगे? इसको इस तरीके से करेंगे, लाइन को मैं थोड़ा सा नीचे कर लूं। इसको करने का दो तरीका, एक ही क्वेश्चन को मैं दो तरीके से करके बताता हूं। So this is 25 - x² is greater than or equal to 0। मेथड 1 ये है 5 + x 5 - x is greater than or equal to 0। दूसरा मेथड ये है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, x² - 25 is less than or equal to 0, x + 5 x - 5 is less than or equal to 0। यहां तक सही है? जब हम उल्टे हाथ की बात करेंगे तो ये होगा कि ग्राफ की शक्ल यूं बनेगी। जब हम सीधे हाथ की बात करेंगे तो ये होगा कि ग्राफ की शक्ल यूं बनेगी। मेक सेंस? फिर से देख लें,
यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, सो देयरफॉर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव। ये हो गया आपका 5, ये हो गया -5, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव था, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव था, इसलिए ये वाला हो गया -5, ये वाला हो गया +5 और अपसाइड डाउन है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये आंसर आएगा, वहां पे लेस देन और इक्वल टू 0 है तो ये आंसर आएगा। अब देख ले, आंसर फाइनल दोनों मेथड से सेम आ, यहां आ रहा है x बिटवीन 5 एंड -5, वन सिंगल रीजन वन सिंगल आंसर, यहाँ पे नीचे में एक सिंगल रीजन है, वन सिंगल रीजन वन सिंगल आंसर, सो यू एंड अप विद द एग्जैक्ट सेम आंसर। तो ये सारी एग्जांपल्स हो गई मोर ऑन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, मोर एग्जांपल्स थी, तो ये वाली चीज भी हो गई। अच्छा, अब मैं आखिरी एक आध क्वेश्चन आपको करके बता देता हूं। It says the line with equation y is equals to kx intersect the circle with this equation at two distinct points. आपके पास है लाइन की इक्वेशन y is equals to kx, आपके पास है कर्व की इक्वेशन बहुत बड़ी सी, सर्कल की इक्वेशन एक्चुअली x square minus 10x plus y square minus 12y plus 57 equals to 0. और ये कह रहे हैं फाइंड अ रेंज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k। इसने कहा two distinct points, so b square minus 4ac is greater than 0. ये कहां से आएगा, ये वाला जो मुझे प्रूव करना है, ये वाली चीज ये कहां से आएगी, ये आएगी when you merge the two equations। तो अगर मैं मर्ज करूं तो क्या होगा, आपने लिखा x square, आपने लिखा -10x, आपने y की जगह लिखा kx whole square minus 12 into kx plus 57 is less than is equal, sorry my bad, it's greater than 0। ये वाली कंडीशन लगेगी ना, नहीं 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 नहीं, my bad। Let me first make a single equation, this is that single equation, उसके बाद फिर मैं ये this will come up later, so let me just erase it in order to avoid any confusion। So step 1, make a single equation, फिर उसके बाद हम सोचेंगे क्या करना। तो जब हम एक सिंगल इक्वेशन बना रहे हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 12k x प्लस 57 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब यहां पर और सिंप्लीफाई करें, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 12k x प्लस 57 इक्वल्स टू 0, और सिंप्लीफाई करें आप कॉमन लें, so this is 1 plus k square, that is the coefficient of x square, minus 10 minus 12k, that is the coefficient of x, plus 57 equals to 0. This is the first thing. अब आ जाएं step 2, apply a proper inequality for discriminant। ठीक है, तो आप लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। व्हाट इज ए, 1 प्लस के स्क्वायर, व्हाट इज बी, -10 minus 12k, which can also be written as minus common 10 plus 12k। what is c, c is 57। अब क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे, एक पेज तो पहले मैं ऐड कर दूं, ठीक है, तो अब आप ये करेंगे कि b square minus 4ac आप पहले निकालें, so therefore this is b square को पहले कर लें, b square अलग से कर दूं, माइनस ब्रैकेट 10 plus 12k the whole thing square, माइनस गायब हो जाएगा, 100 plus 120 120 240k plus 144, ये b square आ गया। now b square minus 4ac, so this is 100 plus 240k plus 144 minus 144k square, my bad, 144 जो है उसके साथ है k स्क्वायर, यहां पर है k स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 1 प्लस k स्क्वायर इंटू c इज 57, और फिर उसके बाद आप कंडीशन लगाएंगे ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 0। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एंड इफ यू नो योर बेसिक मैथ्स, naturally you would end up with this thing, this answer which is given over here, 21k square minus 60k plus 32।
21k² माइनस कितना है, -60k + 32, -60k + 32 इज लेस देन 0। अब जब ये फैक्टराइज नहीं होगा, मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज नॉट फैक्टराइजेबल, तो क्या करेंगे, यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एंड अगर किसी के पास कैलकुलेटर पड़ा हुआ है, मेरे पास अभी नहीं है, तो वो कैलकुलेटर से मुझे इसके दोनों आंसर्स बता दो। तो यू एंड अप विद 2 आंसर्स। एक आंसर को मैं बॉक्स का नाम दे रहा हूं, एक आंसर को मैं ट्राइंगल का नाम दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ k² इज पॉजिटिव, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ k² इज पॉजिटिव। इसका मतलब है ये जो ग्राफ बनेगा ये ऐसा ही बनेगा जैसे कि हम लोग बनाते आए हैं, समथिंग लाइक दिस, सही है। उसमें से समझे ये बड़ा आंसर है ये वाली वैल्यू, ये छोटा आंसर है ये वाली वैल्यू। इसने कहा लेस देन 0, तो लेस देन 0 का क्या मतलब है, लेस देन 0 का मतलब है द रीजन बिलो द एक्स एक्सिस। तो देयरफॉर जो भी आंसर्स ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आएंगे, क्योंकि ये मिडिल टर्म से नहीं टूटेगा, सो देयरफॉर एक्स लाइज बिटवीन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू। बात समझ में आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशन वाले, जिसमें आप ये डिस्क्रिमिनेंट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। सो दैट कंप्लीट्स टुडेस लेक्चर। अगली क्लास में इंशाल्लाह ताला आपका अगली 1 या 2 क्लास में सर्कल इक्वेशन आपका रैप अप हो जाएगा। अगले में जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो ज्यादा सर्कल बेस्ड होंगे। अभी तक हमने जो आज ज्यादा पढ़ा था वो क्वाड्रेटिक बेस्ड। ठीक है, अल्लाह हाफिज।